हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। तो कल हमने रैखिक समीकरणों के युग्म और उनके अनुपातों में की तुलना कर ली थी, जिसमें आज हम रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि बीजीय विधि पढ़ेंगे। तो रैखिक समीकरण आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय विधि। और बीजीय विधि में आपके सिलेबस में वैसे तो है यह 3, आपके सिलेबस में आती हैं 2। नंबर 1 होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। जिसमें आपको सिर्फ ये वाली और ये नहीं पढ़नी है। फिर भी हम इसे एक बार आपको समझा देंगे, इसका 1-2 सवाल, ताकि आपको आ जाए सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। और प्रतिस्थापन विधि में जैसे कि कोई भी समीकरण होगी उसको हल करना होगा। इसमें जैसे समीकरण दी है, 2 समीकरण होंगी रैखिक समीकरण निकाय। जैसे नंबर 1 है, पहला सवाल है इसका, x प्लस के 8y और बराबर 19 तथा दूसरी समीकरण का युग्म है 2x प्लस के 11y बराबर 28। ये है। तो सबसे पहले मैं इनको समीकरण बनाने का काम करूंगा। समीकरण है x प्लस के 8y बराबर के 19, इसे समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। और 2x प्लस के 11y बराबर 28, इसे समीकरण नंबर 2 मान लूंगा। ठीक है। इनमें से कोई भी एक समीकरण उठा लेते हैं और एक समीकरण को पहले एक चर में मान निकाल लेते हैं उसका। जैसे कि समीकरण मैंने यहां पे समीकरण 1 ली। समीकरण 1 से x प्लस के 8y, ये जरूरी नहीं है कि आप समीकरण 1 ही लो, दूसरी भी ले सकते हैं। तो x बराबर के 19, ये वाला 8y इधर जाएगा तो माइनस के 8y हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो ये वाला x का मान जिस समीकरण से लिया है उसे छोड़कर दूसरी में x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे समीकरण 2 रखेंगे तो ये है 2x प्लस के 11y बराबर 28 है। तो समीकरण 2 को लिया मैंने और यहां पर x का मान रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? माइनस के 19 माइनस के 8y, और ये प्लस के 11y है और बराबर 28। तो 19 दूनी 38
माइनस के 8 दूनी 16, क्योंकि 2 इसका गुणांक है, प्लस के 11y का गुणांक नहीं है, बराबर 28 हो गया। तो एक चर में ये बदल गई है, तो 16 माइनस का है और 11y है। माइनस की संख्या बड़ी है, यहां पर माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण यहां से ऊपर लिख लेंगे 19 दूनी 38 और 2 अट्ठे 16 बाई प्लस के 11y बराबर 28 है। 16 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 5y बचेगा और ये बचेगा 28 माइनस के 38। माइनस के 5y बराबर के 28 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा। ये हो जाएगा y का मान 10/5, 5 दूनी 10, y बराबर के 2 हो जाएगा। अब y का मान तो हमें मिल गया है, y की वैल्यू मिल गई है। y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे, 3 में रख लेंगे। और समीकरण 3 है हमारे पास में जो बनी थी, ये है x बराबर के 19 माइनस के 8y और x बराबर 19 माइनस के 8 गुणा y की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2, तो x बराबर के 19 माइनस के 16, तो x की वैल्यू हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगी कितनी, 3। तो इस प्रकार से x बराबर हमने 3 प्राप्त किया और y बराबर के 2 है, 2 मान है। तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब बात करेंगे प्रश्नावली की। इसी पर आधारित एक प्रश्नावली है 3.2। तो इसमें समीकरण सबसे पहले दे रखी है। पहला सवाल है इसका, x प्लस के y बराबर के 8, x प्लस के y बराबर 8 कोमा 2x माइनस के 3y बराबर के 1। तो ये है, सबसे पहले मैंने वही काम करता हूं जो सेम पिछले सवाल में किया था। x प्लस के y बराबर के 8 है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लूंगा। और 2x माइनस के 3y बराबर के 1, इसे समीकरण नंबर 2 बना लूंगा, दूसरी समीकरण। तो इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को हल करूंगा और उसमें से एक चर का मान निकाल लूंगा, जैसे कि समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 है ये x प्लस के y बराबर का 8। चाहे इसमें x के पदों में मान निकाल लो या y के पदों में मान निकाल लो। तो मैं यहां पर y के पदों में निकाल लेता हूं, तो 8 माइनस के x, और इसे मैं समीकरण नंबर 3 बना, समीकरण नंबर 3। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने का, क्योंकि एक में नहीं रख सकते, एक को हमने हल किया है, 2 में रखने पर। तो 2 है, 2x माइनस के 3y बराबर के 1 है। तो 2x ऐसे रखना है, माइनस के 3 इंटू y की जगह पे ये रखना है 8 माइनस के x बराबर के 1। ये बनेगा 2x माइनस के 3 अट्ठे 24, और माइनस की वैल्यू माइनस से माइनस के ये हो जाएगी प्लस के 3x।
बराबर के 3 है ये, और ये 2x, ये अचर पद वाला मान जो है एक जगह कर लेंगे, और 3 2 कितने होते हैं 5x, माइनस के 24 वन में जाकर इधर जुड़ जाएगा, और 5x बराबर के हो जाएगा 25। 5x बराबर के 25 होगा, और x बराबर होगा 25/5, और ये बनेगा 5 पंजे 25, x बराबर के 5। तो x की वैल्यू इस प्रकार से हमें बराबर 5 मिल गई, x बराबर। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारे पास में ये है, y बराबर के 8 माइनस के x है, तो y बराबर 8 और यहाँ पे x का मान लग देंगे, x बराबर हमें मिला था 5, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3। तो इस प्रकार x बराबर के हमें प्राप्त हुआ है 5 और y बराबर प्राप्त हुआ है कितना 3। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का सवाल है हमारे पास में प्रश्नावली का 3x प्लस के 2y और बराबर के 8 है। मैं इसको यहीं पर समीकरण 1 बना दूं और यहां पे समीकरण शब्द लिख दो चाहे या नहीं हो। दूसरी है 12x प्लस के 8y और ये बराबर के हमें प्राप्त होगा 30। समीकरण नंबर ये हमें मिली है 3 है। तो इनमें से एक भी समीकरण हम उतार लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास में क्या 3x बराबर के 8 और यहां से हो गया 3x बराबर के, इसे एक पद में बदल लेंगे माइनस के 2y और x बराबर हमें प्राप्त होगा 8 माइनस के 2y और पूरे के बटे कितना होगा हमारे पास में 3 और यह है समीकरण नंबर 3। यहां पर गलती से हो गया 2 है और यहां पर समीकरण x का मान जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 में रखेंगे तो पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे 12x प्लस के 8y और बराबर के 30 और ये 30 जैसे कि x की वैल्यू है तो 12 इंटू 8 माइनस के 2y बटे 3 है प्लस के 8y बराबर के 30 है। इनको बंद कर, ठीक है। मैंने यहां पर x का मान रख दिया है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 चौक 12 और 3 चौक 12 से यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 अट्ठे 32 माइनस के ये हो गया 4 दूनी 8y और प्लस के 8y और बराबर ये हो जाएगा 30। 8y से 8y कैंसल आउट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ 32 बराबर के 30 जो कि इसमें अपरिमित रूप से इसके बहुत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो यह तथ्य इस कथन के लिए इसका कोई हल अस्तित्व में नहीं है तो हम लिख देंगे इस कथन में
इस कथन में ऐसे लिख देते हैं, यह कथन असत्य है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई भी हल नहीं है। हल नहीं है। ठीक है, जब y की वैल्यू नहीं मिली तो हमें x की वैल्यू भी प्राप्त नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। हमारे पास में अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, और जैसे कि ये है, इसको आप कर लेना सोल्व। ये तीसरे नंबर का सवाल है। 2x माइनस के 7y बराबर है हमारे पास में 10, और दूसरा है 12x माइनस के 21y और बराबर के 33 है। तो हम यहां से पता कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 छक्का 12 यानी कि 6 बार, और 7 के 21, तो ये सोल्व हो जाएगा। ये सवाल हो जाएगा सोल्व। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 7y बराबर के 10। सवाल नंबर 1, वो क्या, समीकरण नंबर 1 हो गई, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी है 12x माइनस के 21y बराबर के 33। ये समीकरण नंबर 2 हो। समीकरण नंबर 2 है। इनमें से कोई भी समीकरण को ले लीजिए। तो हम सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 2x माइनस के 7y बराबर के 10। इसमें चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए या माइनस की, y की। तो ये हो जाएगा 2x बराबर के 10 प्लस के 7y। ये माइनस का 7y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस के 7y बटे 2 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा, हमें प्राप्त होगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। और x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास में 12x माइनस के 21y और बराबर के 33 है। चाहो तो इसे 3 से भाग करेंगे, तो यहां पे लिख दो जाए 3 से भाग करने पर तो और भी हल्की प्राप्त हो जाएगी हमें। ये 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 और बराबर के 11 ते 33। इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसकी? x की। तो 4 इंटू 10 प्लस के 7y बटे में 2 हो जाएगा, माइनस के 7y बराबर के 11। 2 से काटेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 20। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 2 दही 20 हो जाएगा। प्लस के 2 सत्ते 14, माइनस के यहां पर बनेगा 7y और बराबर प्राप्त होगा हमें 11। तो ये 20 उधर ले जाऊंगा, तो 14y में से 7y घट जाएंगे तो 7y बचेगा, और 11 माइनस के 20, तो 7y बराबर प्राप्त होगा हमें कितना? 11 में से 20 गए माइनस के 9, तो y बराबर y की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के 9 बटे 7। अब y का मान समीकरण
3 जो बनाई थी हमने में रख लो, या दूसरी में भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 3 में भी रखेंगे हम। तो यहां से y का मान प्राप्त कर लेंगे, तो y बराबर y का मान इसमें रख देंगे, x बराबर के 10 प्लस के 7y बटे कितना था 2 है, और x बराबर के 10 माइनस के 7 गुणा, नहीं ये प्लस है, माइनस के 9 बटे 7 और पूरे का बटे 2 है। यहां से 7 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस के 9/2, x बराबर 1/2। तो इस प्रकार से हमें 2 वैल्यू मिली है दोनों अचर पद की। इस प्रकार x बराबर के हमें प्राप्त हुआ माइनस के 9/7, और y बराबर x बराबर होगा 1/2 और y बराबर होगा माइनस के 9/7। दोनों इसके हल होंगे। नोट कर लीजिए। अब चौथा सवाल है, इसे आप कर लीजिए। ये है यहां पर 3x माइनस के 7y है बराबर के 10। तो यहां से पता कर लेंगे 3 चौक 12, इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल के लिए है 7 से 21, और इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, जो कि ये कथन असत्य है, आप कर लेंगे। पांचवा सवाल मैं करा देता हूं। पांचवा सवाल है इसका, √2x प्लस के प्लस है √5 बाई, और इसमें प्राप्त है हमारे पास इसके बराबर 0, तथा दूसरी समीकरण है √6x प्लस के √15 बाई बराबर के 0। तो मैं इसको सबसे पहले समीकरण बनाऊंगा। समीकरण है √2x प्लस के √5 बाई बराबर के 0, ये समीकरण नंबर 1 में, और √6x प्लस के √15 बाई बराबर के 0, ये समीकरण नंबर 2। यहां से एक समीकरण को ले ले, अब की बार हम दूसरी समीकरण को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए, आपकी जो मर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 से हल करूंगा, नहीं तो 2 से करके देख लेंगे। 2 से तो समीकरण 2 है √6x और प्लस के √15 बाई बराबर के 0 है। √6x बराबर के ये हो जाएगा माइनस के 15 बाई, x बराबर के माइनस के √15 बाई बटे √6 हो जाएगा, √6। हम x बराबर इसे लिख सकते हैं माइनस के √3 गुणा √5, और इसे लिख सकते हैं √3 गुणा √2 बाई है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर के माइनस के √5 बटे √2 बाई। ये समीकरण नंबर 3 के रूप में बन जाएगा, और यहां से ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, 1 में रखने, और जैसे ही समीकरण 1 है तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, √2x प्लस के √5 बाई बराबर के 0 है। तो यहां पर x की वैल्यू रख देंगे √2 गुणा माइनस के √5 बटे √2 और इंटू बाई। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा √5 बाई बराबर के 0। यहां पर प्राप्त होगा
अंडर रूट माइनस के 5 बाई प्लस के अंडर रूट 5 बाई बराबर के 0। तो ये भी 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो ये है कथन भी हमारे लिए क्या है, सत्य है, असत्य है। इसलिए इसके अनंत हल है, इसके अनंत हल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्नावली का दूसरा सवाल भी यही है, जिसमें कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों को, रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। हल कीजिए, थोड़े से ऐसे ही सवाल हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है हमारे पास x माइनस के 2 बाई। पहला सवाल है इसका 3x माइनस बाई प्लस के 7 बटे 11 है और इसके बराबर में 8 है, कोमा लगा हुआ है। फिर है 2 बाई प्लस के x प्लस के 11 बटे 7 है बराबर के 10 है। यहां से सबसे पहले मैं इसे समीकरण बना लूंगा हल करके। जैसे ये है 11 या 33x माइनस के 22 माइनस के 7 और 11 88। तो ये हो जाएगा 33x माइनस के 22 बराबर के 88 और 7, ये 7 इधर जाकर जुड़ जाएगा। 88 और 7 कितने हो जाएंगे, 95। ये सभी नंबर 1 बनेगी। इस प्रकार से इसे भी ले लेंगे 2 बाई प्लस के x प्लस के 11 बटे 7 बराबर के 10। ये बनेगा 7 दूनी 14 बाई प्लस के x प्लस के 11 बराबर के 7 दूनी 17। सही से लिख लेंगे x प्लस के 14 बाई और ये 11 इधर जाके घट जाएगा तो 69 बचेगा, 59 बचेगा हमारे पास। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहां पर हल करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास में x प्लस के 14 बाई बराबर के 59 और x बराबर हो जाएगा 59 माइनस के 14 बाई, ये होगा। तो इसे समीकरण नंबर 3 की पोजीशन में हम लिख लेंगे। या अब x का मान जो है समीकरण यहां पर 2 से हल करा तो 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या है हमारे पास 33x माइनस के 22 और बराबर के 95। यहां से 33 इंटू एक्स की वैल्यू है 59 माइनस के 40 बाई और माइनस के 22 और इज इक्वल टू ये है 95। 33 की और 59 की हम यहां पर गुणा कर लेंगे। 33 की और 9 की 59 की तो 3 नम 27 3 पंजे 17 और ये भी ऐसे ही होगा 22।
7 4 और ये बनेगा 9 और ये बनेगा 1947 माइनस के 14 और 14 4 46 माइनस के y बराबर के 95। ये संख्या एक तरफ ले जाएंगे, ये कितनी हो जाएगी माइनस के 463 बाई 95 माइनस के 1947 ये हो जाएगा माइनस के 463 बाई बराबर के 7 में से 5 गया 2 और 4 यानी कि 14 में से 9 गया 5 और यहां बचेगा 1852 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y बराबर 1852 बटे में 463। देखिए 3 चौक 12 होता है, 6 चौक 24 और 1 25 होगा और यहां से इस प्रकार से 4 चौक 16 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें यहां पर 4 प्राप्त होगी। अब x के मान के लिए y का मान समीकरण हम 3 में रख लेंगे और समीकरण 3 क्या प्राप्त हुई थी हमें, ये 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 प्राप्त हुई है x बराबर के 59 माइनस के 14 बाई और x बराबर 59 माइनस 14 गुणा 4। तो 59 माइनस के 14 चौका 56 होते हैं x बराबर, तो x बराबर प्राप्त होगा हमें 3। इस प्रकार से जो वैल्यू प्राप्त हुई है x बराबर के वो 3 प्राप्त हुआ है और y बराबर के हमें 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट में इसी तरीके के इसके अगले सवाल हैं जो आपको सोल्व करने हैं और मैं इसको बोर्ड पर लिख दे रहा हूं उन्हें सोल्व करने के लिए। ठीक, पहला सवाल है ये हो गया आपके पास में, ये तो हमने सोल्व कर दिया है। और दूसरा सवाल है x माइनस के 2 x माइनस के बाई बराबर के 2 और दूसरा है 3x प्लस के 2 बाई, दूसरी समीकरण इसी की बराबर के 16 और 3x प्लस के 7 बाई 3x प्लस के 7 बाई बराबर के 37 है और इसी के साथ 5x प्लस के 6 बाई बराबर के 39 है। और चौथा सवाल है इसका जो आप ही को करना है 7x माइनस के 4 बाई, ये आपका होमवर्क रहा है, बराबर के 3 है और x प्लस के 2 बाई बराबर के 3। इन्हें सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडे इज माय क्लास। तो लगे रहिए हमारी वीडियो में और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।